आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है। राजौरी के बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ जारी है। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सबसे पहले ये खबर आपको हम दे रहे हैं राजौरी से, जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक राजौरी के बरोह के इलाके में, जंगली इलाके में, जो इलाका जंगलाती इलाका है, इस इलाके में मुठभेड़ जारी है। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तलाशी अभियान जारी है और उन इलाकों में जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं वहां भी इसको लेकर काफी मुस्तैदी बरती जारी है। तलाशी अभियान जारी है, आसपास के इलाके कॉर्डन ऑफ है। राजौरी से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर दे रहे हैं। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ जारी है। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। खबरों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी से यह खबर आ रही है एनकाउंटर की। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में एनकाउंटर जारी है। देर रात से ही एनकाउंटर जारी है। उसके पहले कल दोपहर के बाद से ही ऐसी कुछ संदिग्ध हरकतों की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि राजौरी बरोह के जंगली इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। राजौरी बरोह के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हो रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त राजन वैद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या इत्तलात है, अपडेट क्या है? विशाल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त ततापानी के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां इनकाउंटर जो है वो आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस में चल रहा है। आपको दिखा दूं कि हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और यही सामने वो पहाड़ी है जहां पे हमें बताया गया है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों में इनकाउंटर चल रहा है। और कोशिश यही है जीरो इन करके जल्द से जल्द जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए, क्योंकि ये स्पेसिफिक इनपुट जो है वो सेना और पुलिस के पास आया था कि इस इलाके में 2 से 3 जो आतंकवादी हैं वो हथियारों के साथ जो हैं वो देखे गए हैं, जिसके बाद टेक्नोलॉजी की जो है वो मदद ली गई और ये पाया गया कि जो 3 आतंकवादी हैं उनको जो है ट्रेस किया गया। उसके बाद जो है एक कॉर्डन जो ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब वो घिर चुके हैं और अब वो बच नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। और ये भी बताया गया है कि ग्रेनेड भी फेंके गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। और यही वो जंगल है, हालांकि मुश्किल इलाका है और जंगल के इलाके में ही ज्यादातर जो है आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेचुरल जो है हाइडआउट्स होते हैं जिसकी मदद से वो यहाँ पे कई दिनों तक छुपे रहते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट भी जो है उनको यहाँ मिलती है। जो उनके OGWs हैं वो उनको गाइड करते हैं, रास्ते का बताते हैं और कहां से कहां जाना है, क्योंकि ये पीर पंचाल का जो इलाका है विशाल, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है और ये जो जंगल का इलाका है वहां यहाँ ऑपरेशन को चलाना इतना आसान नहीं रहता। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो कामयाब करने के लिए, जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाए हुए हैं। और यही वो पहाड़ी इलाका है। मैं आपको अपने विजय से कहूंगा, आशु से, कि वो आपको बताएंगे कि जो ये इलाका है, पहाड़ी इलाका, ये कितना दुर्गम इलाका है और किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आते हैं। और देखिए कि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि किसी भी तरह जो आतंकवादी हैं वो बच के ना निकल पाएं। यानी कि अब कोशिश ये होती है, क्योंकि रात के वक्त भी कॉर्डन लगा के रखा गया था, एम्बुश लगा के रखे गए थे आतंकवादियों के लिए। और अब ये जो खबर आ रही है कि जल्द ही जो है आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जो है उनके नजदीक पहुंच रही हैं। और कोशिश यही है कि जल्द उनको खत्म किया जाए। लेकिन ऐसे में जो इलाका है, पूरा इलाका जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पे चप्पे चप्पे पे जो हमारे सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। और जम्मू को जिस तरह से वापस आतंकवाद को रिवाइव करने की कोशिश है जम्मू सूबे में, ये अब साफ हो चुका है, क्योंकि हमने देखा
जी। जब इसी साल 1 जनवरी को डांगरी में जब हत्याकांड हुआ था, जहां पे निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद एक के बाद एक आतंकवादी हमले जो है वो सामने आ चुके हैं। उसके बाद सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया था। उसके बाद कई ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जिसमें हालांकि सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ आतंकवादियों का भी सफाया किया गया सेना की तरफ से, क्योंकि यहां पे जिस तरह से मैंने कहा कि काफी चैलेंजिंग जो है टेरेन्स होती हैं और ऐसे में ऑपरेशन चला पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से जो है सेना को काफी मदद मिली है, क्योंकि हमने पीछे देखा था जब ये गुंदाख्वास में जब इनकाउंटर चलाया गया था, वहां भी जो है ड्रोन की मदद ली गई थी। और इस इलाके में भी हमने देखा है कि कुछ देर के बाद कुछ ड्रोन जो है हमें दिखाई देते हैं। हालांकि जो है कि हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी लोकेशन जो है वो ना बताएं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे कि ये जो इलाका है और किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट किया गया है। और क्योंकि अब ये इलाका इससे साफ हो चुका है कि जो पीर पंचाल का इलाका है वहां पे ये बताया जाता है 9 से 10 जो आतंकवादी हैं, जिसमें फॉरेन टेररिस्ट जो हैं ज्यादातर हैं और पाकिस्तान से घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे हैं, वो मौजूद हैं और 2 से 3 की टुकड़ियों में वो बटे हुए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये हो जाता है कि इस घने जंगल में और यहां पे ऑपरेशन चला के, क्योंकि सर्च पार्टीज पे भी कई दफा हमने देखा है कि आतंकवादियों की तरफ से हमला किया जाता है, तो ऐसे में कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि एक प्रोएक्टिव रोल जो है, एक स्पेसिफिक इनपुट्स जो हैं, जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और यह भी बताया जाता है कि जो ये ऑपरेशन है इसके पीछे जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी वो उसने मदद की है और उसी इंटेलिजेंस इनपुट के चलते ही जो है उन आतंकवादियों को जो है ट्रेस किया गया। और अब हालांकि अभी ये बताया गया है कि जो एनकाउंटर यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो चल रहा है और पहाड़ी का इलाका है ऊपर, तो वहां से जो है हालांकि मीडिया को यहां रोका गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनको कहा गया है कि इंटेंस जो है इनकाउंटर वहां पे चल रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो माहौल है इस वक्त वो इस तरह का है कि आमने सामने की जो लड़ाई है जो बिल्कुल राजन क्या इस एनकाउंटर की तुलना जो अनंतनाग के कुकरनाग में एनकाउंटर हुआ था वहां भी जिस तरह से पहाड़ियों का उन्होंने सहारा लिया था आतंकवादियों ने और पहाड़ियों में छुपे हुए थे, हालांकि उन्हें अपने अंजाम को भुगतना पड़ा, क्या उस तरह से कुछ इसकी तुलना की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आज जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है पिछले कुछ हम महीनों में देखें तो आतंकवादियों ने चेंज किया है। पहले वो आते थे, फिदाइन हमले करते थे और मारे जाते थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब वो आते हैं, घात लगा के हमला करते हैं, वापस इन्हीं जंगलों में छुप जाते हैं। यानी कि उनको भी मालूम है कि जो जंगल हैं उनके लिए सेफ हेवन है। यानी कि इन घने जंगलों में जब इस साल का इस वक्त का समय होता है तो काफी जो है घास होती है, पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे जो हैं काफी जो हैं भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में इनके लिए छुपना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद पत्थरीला इलाका, यानी कि पत्थर जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल हाइडआउट्स इनके लिए बन जाते हैं और कुछ ऐसी गुफाएं हैं, केव्स बन जाती हैं, तो इनके लिए काफी आसानी हो जाती है कई दिनों तक यहाँ पे छुप के रहना। और जो खाने पीने की बात है तो कई दफा हमने यहाँ इस इलाके में ऐसी रिपोर्ट्स भी पाई हैं कि उन्होंने कहीं रिहायशी इलाके तक पहुंच के वहां से खाना मांगा और वहां जो है कभी बंदूक की नोक पे, कभी लोगों को डरा के भी खाना ये लोग मांगते हैं। तो किसी तरह ये जो है, और ये बताया जाता है कि जो अब आतंकवादी घुसपैठ करके आ रहे हैं, ये जो जंगल वारफेयर है विशाल, ये सबसे अहम बात है कि जो जंगलों में किस तरह से घात लगाना है, किस तरह से छुपना है, जंगल वारफेयर में काफी एक्सपर्ट जो हैं वो बताए जाते हैं। और ऐसे में कोशिश यही है सेना के भी जो टुकड़ियां हैं जो जंगल वारफेयर में काफी एक्सपर्ट हैं और इस तरह के ऑपरेशन को चला के जो है काफी उनको एक्सपीरियंस है, उनको इस ऑपरेशन में लगाया गया है ताकि जो है उनको सही टक्कर दी जाए आतंकवादियों को। क्योंकि आतंकवादी जो हैं उनके लिए ये फायदा रहता है कि वो जब जिन जंगलों में छुपे होते हैं, जब पेट्रोलिंग पार्टी यहां से जाती है तो वो उनको देख नहीं पाती, लेकिन आतंकवादी उनको देख पाते हैं, जिसकी वजह से जो पहला निशाना है वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं आतंकवादियों का। लेकिन उसके बाद हमने देखा है जब सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देती हैं, उसके बाद इन आतंकवादियों को बचना काफी मुश्किल हो जाता है। जी विशाल। बिल्कुल। तो ये जो एनकाउंटर अभी यहां जारी है राजन, ये अगर हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहें कि एनकाउंटर पिछले कितने घंटों से जारी है, तो इसके बारे में जरा हमें डिटेल बताएं कि इस एनकाउंटर को कितना समय अब तक हो चुका है और क्या लग रहा है, हालात को लेकर क्या लग रहा है कि कितना वक्त लग सकता है, आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा? जी विशाल, देखिए कल शाम से ही जो है इस तरह की इनपुट्स थी कि सेना के पास और पुलिस के पास कि इलाके में
2 से 3 आतंकवादी देखे गए हैं जिनके पास हथियार बहुत ज्यादा हैं। यानी कि फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, ड्रोन से उनको ट्रेस किया गया और देखा, उस बात को सुनिश्चित बनाया गया कि ये जो हैं आतंकवादी हैं और इनके मंसूबे ठीक नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये मैंने बताया कि घना जंगल है, उसके बाद रात को ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और जो है स्पेकुलेटिव फायरिंग भी की गई और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जब घिरते पाया आतंकवादियों ने कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी लोकेशन पता चल चुकी है, अब वो बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे ग्रेनेड फेंके, उन पे फायरिंग की, जिसके बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया क्योंकि सेना नहीं चाहती थी कि उनका कोई नुकसान हो ज्यादा इसमें। तो ऐसे में बहुत एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया गया। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये इलाका है और जिस तरह से ड्रोन की मदद से सेना को जो है कामयाबी अब मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आतंकवादी छुप जाते हैं यहाँ पे कहीं, क्योंकि हमने जो अनंतनाग में जो इनकाउंटर हुआ हमने वहां भी देखा कि कुछ हाइड आउट्स इनकी तरफ से बनाए जाते हैं और जंगल में हाइड आउट बनाना इनके लिए बहुत आसान होता है। जिस तरह से मैंने पहले कहा, जंगल वॉरफेयर में विशाल ये बहुत ट्रेंड आतंकवादी हैं और ये जंगल में किस तरह से हाइड आउट बनाने हैं, वहां पे किस तरह से छुपना है, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस आए और ये ऐसी जगह पे छुपते हैं विशाल जहां से इनको जो है सामने चारों तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस अगर इनको लगता है कि ये घिर चुके हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस इनका सफाया करने के लिए आ रही है तो ये वहां से देख पाए। तो इस तरह की जो है इनके पास जो है फायदा इनको ये होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब पेट्रोलिंग पे निकलती हैं तो उनके पास जो स्निफर डॉग्स होते हैं वो भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है ड्रोन्स भी होते हैं। लेकिन जब आतंकवादियों को देखते हैं कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो जो है सीधे निशाने पे आ जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन इस ऑपरेशन में अच्छी बात ये रही कि जो है जब स्पेसिफिक इनपुट आया तो सेना ने जो है टेक्नोलॉजी की मदद से इस बात को सुनिश्चित बनाया कि आतंकवादियों की जो लोकेशन है वो कहां है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, ये बताया जाता है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि हालांकि सूत्र बताते हैं कि 3 आतंकवादी हैं, 2 से 3 अभी बताया गया है, लेकिन जो यहाँ पे कुछ जो मकामी लोगों से हमारी जब सुबह बात हुई तो कहते 3 लोग जो हैं वो 3 आतंकवादी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि जहां वो रिज है, जहां वो आतंकवादी छुपे हुए हैं, वो ऐसी पोजीशन है जहां से वो ग्रेनेड जो हैं वो दाग सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। तो बहुत ही एहतियात के साथ, और ये बताया जाता है कि वहां पे कुछ नेचुरल हाइडआउट्स हैं जिनमें वो छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन सेना की कोशिश ये है कि उनका नुकसान या कोलैटरल डैमेज यहाँ लोगों का ना हो क्योंकि आसपास रिहायशी इलाके भी बीच में पहाड़ी में जैसे कि कुछ मकान होते हैं 8 से 10 मकान, फिर बिल्कुल तमाम तरह के एहतियात बरते जाएंगे ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। और सेना ने भी जो अनंतनाग कुकरनाग में जो मुठभेड़ हुई तो उससे काफी जो है स्टेप्स लेने में उन्हें काफी मदद मिलेगी कि उसमें क्या कुछ हुआ था, इसलिए वो एक बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ेंगे। राजन, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास फिर से संपर्क करेंगे, आपके पास आएंगे, आप हालात पर नजर बनाए रखें। और अब रुख करते एक और अहम खबर का। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम खबर यह है कि जम्मू में आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। विभिन्न मुद्दों पर इस पर चर्चा होनी है। ये मुद्दे क्या हो सकते हैं और अलग अलग जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं या जो विपक्षी दल जो है सियासी, उनमें कौन कौन से दल इस पर शामिल होंगे, क्या कुछ दलों की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, मुद्दे क्या होंगे, क्या एजेंडा होगा मीटिंग का, ऐसे कई सवाल बातचीत करेंगे अपने संवाददाता समीर से। तो आपको ये बता दें कि जम्मू में आज विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बाद में जो खबरें आई उसके मुताबिक ये बैठक एक प्राइवेट होटल में होगी और जैसे कि जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक ये बैठक करीब 2:30 बजे शुरू। तो डॉक्टर की अध्यक्षता में आज जम्मू में एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक अपोजिशन जमातों की है। ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, उन पार्टियों की आज एक बैठक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम की तमाम पार्टियां अपोजिशन की वो इस बैठक में शामिल होंगी, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि कितनी पार्टियां शामिल होंगी, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी
उनके एजेंडे जो है उसमें सर फहरिस्त क्या रहेगा, ऐसे कई सवाल अब भी जिंदा है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, एजेंडा क्या है इस मीटिंग का और कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, कौन नहीं हो रही हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से हम कल से ही बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मीटिंग है ये। तकरीबन 2:30 बजे शुरू होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसकी चेयर करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी, कांग्रेस से वकार रसूल वानी और रमन बला, इसी के साथ ही पीडीपी से जिस तरह मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, इसी के साथ सीपीआईएम से भी मोहम्मद यूसुफ तारगामी, चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मुजफ्फर शाह जो कि श्रीनगर से हैं। इसी तरह से जम्मू की कुछ शिवसेना जो है मुनीस सैनी, इसी तरह से और भी छोटी छोटी पार्टियों के लीडरान जो हैं वो इस, और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह हैं जिन्होंने कल भी प्रोटेस्ट किया था, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिला के तकरीबन 12 से 13 पार्टीज हैं, छोटी बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसमें शामिल होंगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू रेजिडेंस और कश्मीर रेजिडेंस पर कई मीटिंगें इन अपोजिशन पार्टीज की पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये मीटिंग जो है इस वक्त हो रही है कि जबकि बल्दियाती चुनाव और पंचायती चुनावों को टालने की बात कही जा रही है, जिसके खिलाफ अपोजिशन पार्टी एक मत है, लामबंद है। जिस तरह से म्यूनिसिपल पोल और पंचायत पोल ड्यू थे इसी महीने और अगले महीने में, उनको पोस्टपोन करने की बात की जा रही है और उनको लोकसभा इलेक्शन के बाद करवाने की बात की जा रही है। एक तो ये है, और दूसरा जो असेंबली इलेक्शन पिछले 9 साल से नहीं हुए हैं, पिछले 2014 में लास्ट टाइम हुए थे, उसके बाद 2018 से यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उसके खिलाफ पहले से ही इन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया था 15 मार्च इसी साल में, 15 मार्च को। लेकिन इनका ये कहना है अपोजिशन पार्टीज का कि अभी तक उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई बात नहीं की है। हालांकि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बार बार कह रही है कि हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, हमारा इलेक्शन कमीशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनको जब अच्छा लगेगा, जब उनको लगेगा फीजिबल माहौल है, तो वो यहाँ पे बल्दियाती, पंचायती और असेंबली इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टी उससे बरहम है, वो कहती है कि बीजेपी ही करवा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अभी वोटरों के पास नहीं जा सकते। तो एजेंडा साफ है कि आज रणनीति बनाएंगे। हो सकता है कि ये लोग फिर दिल्ली जाएंगे, इस तरह से इस मोमेंटम को जो आगे बढ़ाएंगे, इस जो तहरीक है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी ही इलेक्शन यहाँ टलवा रही है, उनको टाल रही है। तो उसके खिलाफ ये जो पूरी अपोजिशन पार्टीज है वो लामबंद है। हालांकि अपोजिशन पार्टीज में जिस तरह आपने कहा कुछ पार्टीज नहीं है, उसमें डीपीएपी, गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी, सज्जाद लोन वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी जो सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी है वो नहीं है, उनको न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि इन पार्टियों को ये अपोजिशन पार्टी जो है अपना हिस्सा नहीं मानती है। वो कहती है कि बीजेपी की एबीसी टीम है। तो लेकिन कुल मिला के आज उत्साह बहुत ज्यादा है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी यहाँ पहुंचे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला पहले ही 2-3 दिन से लगातार जम्मू में है, महबूबा मुफ्ती भी आज दोपहर को पहुंचेगी, और जो बाकी लोगों का है वो सिलसिला आने का वो शुरू हो चुका है यहाँ जम्मू। तो जम्मू में जो ये मीटिंग हो रही है उसका एक मिसाल आपको जान दूं कि यहाँ तो समीर क्या इस मीटिंग को, जो पहले एक बड़ा मशहूर हुआ कि गुपकार अलायंस, गुपकार बैठक, तो क्या इसे गुपकार की ही एक अगली बैठक के तौर पे माना जाए? देखिए इसमें फर्क है। पीएजीडी जो था, पीएजीडी बना था 370 धारा 370 हट गया था, जब हटा दिया गया था तो पीएजीडी का निर्माण हुआ था। और पीएजीडी में कश्मीर सेंट्रल पार्टी कुछ थी, पहले गुलाम नबी ये जो सज्जाद पार्टी वो फिर अलग हो गई। लेकिन जो पीएजीडी सिर्फ कश्मीर पे ज्यादा फोकस था और उनका एक एजेंडा था 370 को हटाया था, उसको किस तरह से प्रस्तुत करवाना। लेकिन पीएजीडी को ही अब विस्तार किया गया है, मतलब एक तरह से पीएजीडी को रिफॉर्म किया गया, उसको रिफॉर्म करके एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है अपोजिशन पार्टी का, जिसमें जम्मू पार्टीज है, पार्टी और जैसे धारा 70 जैसा है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में है तो उससे ज्यादा बात नहीं होती है इसमें। फोकस अब किया जा रहा है। समीर, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास हम आए और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ। तो फिलहाल ये आपको बता दें कि आज जम्मू में एक अहम बैठक होने जा रही है, और ये अहम बैठक जो होगी ये
जो सियासी दल हैं, ऑपोजिशन के सियासी दल, उनकी बैठक होने जा रही है। कई सियासी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा और समीर हमारे जो रिपोर्टर है उन्होंने ये बताया कि तमाम अपोजिशन पार्टियों के नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं जैसे जेकेपीसी है या अपनी पार्टी है, उसके नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये भी समीर ने साफ तौर से बता दिया कि उसका कारण क्या है, लेकिन फिर भी कई पार्टियां ऐसी हैं छोटी बड़ी जो इसमें शामिल होंगी और इसमें एनसी होगी या पीडीपी होगी और भी कई पार्टियां हैं, कांग्रेस होगी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी होगी और कई पार्टियां इसमें होंगी। दरअसल ये है कि इसकी जो असल बात है वो ये है कि ये बैठक जम्मू में होने जा रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में होने जा रही है, लेकिन इस बैठक में सही मानों में क्या कुछ होगा, कौन से अहम मुद्दे होंगे और उन मुद्दों के बाद वो क्या स्ट्रैटेजी तय करेंगे अपोजिशन जमातें, ये ऐसे कई सवाल हैं जो बैठक के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। तो फिलहाल हम इस खबर से आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि शिमला से एक बड़ी खबर है। जी, हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली में लिया चाय का आनंद। चाय का आनंद लेना बड़ी बात कैसे हो गई, ये आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आम लोगों के बीच अचानक चाय पीने पहुंच गए। शिमला के मशहूर पप्पी द ढाबा, जी हां, शिमला के मशहूर पप्पी द ढाबा की चाय पीने पहुंचे मुख्यमंत्री और कॉलेज टाइम के पुराने साथियों के साथ उन्होंने चाय पी, चाय की चुस्की ली, उस पर चर्चा भी होती रही। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ ही मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्रैफिक नहीं रोकने के निर्देश दिए। आमतौर से क्या होता है कि जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या मुख्यमंत्री किसी आसपास के इलाके में होते हैं तो वहां आसपास के इलाके में ट्रैफिक रोक दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ट्रैफिक को न रोका जाए। उन्होंने ये निर्देश दिए कि न रोका जाए। तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां से आगे की तरफ फिर निकल गए। और चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। शिमला में पर्यटन कारोबार पटरी पर होने लगी है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने पर्यटन के विषय में बात करते हुए कहा कि सैलानियों के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी तैयार है और 70% तक पहुंच गई है। बिल्कुल आपदा के बाद लगभग 2-3 महीने हमारे यहाँ बहुत टूरिस्ट का लगभग ना के बराबर था, जीरो हो गया था। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और हम खुद भी इसमें सोशल मीडिया के माध्यम और जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ कहें या जो बड़ी पहुंच रखते हैं या जिनको सोशल मीडिया में काफ़ी नाम है, उनके माध्यम से भी हम प्रचार करते हैं कि शिमला आए और शिमला एक हम बहुत बढ़िया स्थल है और इंटरनेशनल मैप पे शिमला का नाम है, पहाड़ों की रानी इसे कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 70% ऑक्यूपेशन आ गई है शिमला में और आने वाले दिनों में जैसे छुट्टियां आ रही हैं उसके बाद और आएगी। मैं ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। आप बताएंगे। और शिमला मेरी फेवरेट लोकेशन रही है, तो काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं जस्ट शिमला विजिट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आई थिंक ट्रेन नहीं चल रही है अभी, उसके कारण थोड़ा सा चैलेंज लगता है, बट ट्रेन भी शुरू होने वाली है। मेरे स्टेशन में भी बात की थी, शायद इस वीक से ट्रेन शुरू कर देंगे। सो उसके बाद ट्रायल चल रहा है। हाँ, ट्रायल चल रहा है। सो ट्रेन जर्नी का एक अलग एंथुजियाज्म है, एक अलग चार्म है और अदरवाइज तो फिर टैक्सी से आना पड़ा। बट शिमला आई थिंक इट्स ऑल गेटिंग टू नॉर्मलसी और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारे कारोबार में तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन है कि जो बाहर से जैसे लोग चंडीगढ़ से गाड़ी बुक करते थे, दिल्ली से बुक करते थे, उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजकल थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गाड़ियां चंडीगढ़ जाती है, पिकअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अर्निंग तो टैक्स बढ़ेंगे तो हिमाचल गवर्नमेंट का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, साथ में अर्निंग बनेगी। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ, क्योंकि न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।